बिना अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट करने को नहीं था, फिर भी अरुण जेटली जी उनका डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ कराकर पेंशन ऑप्शन हमको अप्रूव कर दिया। 2015 सितंबर से हमारा अप्रूव, वो पेंशन रिप्रेजेंटेशन अप्रूव हुआ मार्च 5, 2019। तब तक बहुत करस्पॉन्डेंस किया, बाबू लोग भी बहुत अटकाया हमारा मुद्दा को, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाला अभी भी उनको आराम से पेंशन डिवीजन ले सकते हैं। सही लीडर के साथ गए तो उनका अचीवमेंट हो जाएगा। नहीं तो इधर बैठकर कोई इधर आदमी इधर वही निर्मला सीतारमण इधर आए थे, मेमोरेंडम दिया तो काम नहीं आता था। फॉलो अप एक्शन इज अ मस्ट। Namaste. We are having with Indiresh sir, Reserve Bank Employees Union Trade Union leader. Sir, can you tell me how you fight it for the pension in your RBI, sir? नमस्कार, मैं इंद्रेश हूँ। मैं ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। वो भारतीय मजदूर का संघ का एफिलिएटेड यूनियन है। हम लोग पेंशन का प्रोविज़न में आया 1990 में, रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ रेगुलेशंस 1990। वो ज़माने में यही कम्युनिस्ट यूनियंस, हमारा बैंक में भी उनका रिकग्नाइज्ड यूनियन था, वो लोग बहुत विरोध किया। उनका कहना था वो क्या कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना, वो रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा, उसमें बैंक में डिपॉजिट किया तो वो दिन में क्या पेंशन आता था उसका भी डबल आएगा, और कंट्रीब्यूटरी फंड लाखों रुपये हाथ में भी रहते हैं, पेंशन भी आते हैं। आप लोग ये पेंशन फंड को सीपीएफ को दे दिया तो सिर्फ पेंशन ओनली रिसीव करना, ऐसा आप दोनों भी रखा तो आप मर गए तो आपका बीवी को पैसा आएगा, आपका बच्चों को आएगा, ऐसा बोलकर पूरा मिसगाइड कर दिया। वो ज़माने में हम सबको एजुकेटिव सर्कुलर देकर सभी आदमी पेंशन ऑप्शन किया तो कभी भी सुविधा रहता है, वो अच्छा रहता है, वो उसका पेंशन बार बार ज़्यादा होता है, ऐसे बोलकर हम लोगों को गाइडेंस किया। फिर भी बहुत आदमी 3 बार पेंशन ऑप्शन देने के बाद भी बहुत बार अराउंड 2734 एम्प्लॉइज़ वो ऑप्शन ही नहीं दिया। ये लोग विरोध करने के वजह से रिजर्व बैंक क्या किया, इम्पोज नहीं किया पेंशन ऑप्शन को, पेंशन ऑप्शन को इम्पोज नहीं किया, वो ऑप्शन दे दिया। कोई आदमी पेंशन लेने वाला पेंशन ऑप्शन दे दो, नहीं रहे मतलब वो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट में रह जाइए, सब बोल दिया। सो क्यों ये लोग पूरा विरोध करने के लिए ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को देने के बाद 3 बार होने के बाद लास्ट में इतना आदमी बच गया 2017। फिर भी क्या हुआ, वो ज़माने में पेंशन रेगुलेशंस, वो ड्राफ्ट रेगुलेशन था ना, सिर्फ बैंक रिकग्नाइज्ड यूनियन को वो दिया, वो हाथों को अधिकारी लोगों के हाथ को दिया, और वो यूनियन एसोसिएशन रिकग्निशन यूनियन को पेंशन ड्राफ्ट दे दिया। उसमें क्या था, कोई भी नोटिस नहीं किया, उसमें रिवीजन क्लास किधर भी नहीं था। कब कब वेज रिवीजन होता है तब पेंशन भी रिवीजन होना, ऐसा वो क्लास ही नहीं रहता था। इसके वास्ते क्या हुआ, हमको नहीं दिया, क्यों, हम अनरिकग्नाइज्ड यूनियन था, इसके वास्ते वो ज़माने में हमको नहीं दिया। वो टाइम में डिजिटल कुछ भी नहीं था, हमको हाथ को कापी भी नहीं आया, फिर भी हम सपोर्ट किया पेंशन ऑप्शन के लिए। बाद में 90 होने के बाद 95 में
एक रिविजन हुआ, वेज रिविजन हुआ। वो टाइम में बैंक में पेंशन भी रिवाइज कर दिया। बाद में वो प्रपोजल इट्स ए मैंडेटरी डीएफ को जाकर उनको उधर से अप्रूव उनको इंफॉर्मेशन देना। वो टाइम में बाबू लोग उधर फाइनेंस मिनिस्टर में देख कर रिवीजन का क्लास ही नहीं, आप कैसे रिवीजन किया वो सब विड्रा करो, किस किस को पेंशनर्स को जिया दिया है उसको रिकवरी करो, ऐसा बोल दिया। वो ज़माने में ये पेंशनर्स मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट को गया, वो केस लगाया। बाद में क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन दिया क्या अब तक रिकवरी का वो वेव करना, आगे का क्या है रेगुलेशन में ऐसा ही कंटिन्यू करना, ऐसे बोल दिया। वो दिन से पेंशन रिवीजन मामला अटक गया। उसका कारण से क्या हुआ, कौन आदमी रिटायर होते रहता है, रिवीजन का रेट रहता है, वो हिसाब से कैलकुलेशन वो कर रहा है। कोई आदमी क्लर्क रहने वाला आज 20,000 रुपीज़ पेंशन लिया तो अगले 5 साल में कौन रिटायर, तो उनका बेसिक जियाद रहता है, यही ग्रेड रहता है, वो जूनियर रहता है, उनको 35,000 मिला। ऐसा डिफ्रेंशिएशन सीनियर और जूनियर का प्रॉब्लम हो गया। कौन जूनियर रहता है उनको जियाद पेंशन आने को शुरू कर दिया, सीनियर लोगों को कम हो गया, वो डिस्पैरिटी कंटिन्यू हो गया। वो टाइम में हम ये मामला गवर्नमेंट तक लेकर गया। वो ज़माने में यही कम्युनिस्ट यूनियंस बताया वो पेंशन रिवीजन का मामला ख़त्म हो गए, बंद हो गए, आप नहीं पूछने का, ऐसा बोल दिया। फिर भी हम वो मुद्दा 2015 में गवर्नमेंट को लेकर गया, बहुत प्रयास किया। आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, 40 बार मैं पावर सेंटर दिल्ली को जाकर उधर बैठकर दिन रात बैठकर हम काम किया है। हमारा साथ सपोर्ट किया हमारा मुंबई यूनिट का, रिजर्व बैंक वर्कर सर्विस यूनिट का बहुत ऑफिस बेरर्स, और मेरे साथ सदाशिव लब्धे ऐसा जनरल सेक्रेटरी था। वो भी कब मैं पूछेगा तब आता था कैसा है वो लोग। वो टाइम में वो लोग सर्विस में था, छुट्टी लगाकर आता था, पूरा छुट्टी लगाकर आकर फाइट किया। पहले बार सितंबर 2015 में जयंत सिन्हा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था वो टाइम में, उनको पहले मेमोरेंडम दिया। हमारे साथ लक्ष्मण रेड्डी जी ऐसे वो फाइनेंशियल सेक्टर इंचार्ज भारतीय मजदूर संघ का नेता था, उनका माध्यम से हम गया। और इसके पहले मैं क्या बताना, हमारा कर्नाटक का भारतीय मजदूर संघ का बड़े नेता श्री DK सदाशिव जी, उनका माध्यम से ये सभी हम शुरू किया। पहले ये मुद्दा उठाने के पहले थोड़ा सा हमारा BMS में भी विरोध था। क्या रहता है वो लोगों को, हमारा BMS का ध्यान क्या रहता है, कुछ भी नहीं ले रहे ना उनका बारे में काम करने का। वो लोग थोड़ा लीडर्स में था, आपको थोड़ा सा पेंशन आ रही, पेंशन रिविजन क्यों होना, ऐसा भी थोड़ा सा आदमी डिमोटिवेट किया। फिर भी DK सदाशिव जी हमको लेकर गया, जयंत सिन्हा को भेंट किया, बार बार एक बार और एक बार दूसरा बार भी हम भेंट किया। अरुण जेटली को साथ भेंट करने के लिए यही सदाशिव जी येडियूरप्पा का सपोर्ट लिया। येडियूरप्पा माध्यम से उनको अरुण जेटली के भेंट करने के बाद पूरा हमारा सौभाग्य है, मैं बताना है, ऐसा बड़ा मिनिस्टर वो क्या डिमोनेटाइजेशन हो गया था। वो टाइम में 2 पेज का पूरा मेमोरेंडम पढ़ा। बाद में येडियूरप्पा जी के बताया, येडियूरप्पा जी आप आए, मैं कैसा ना बोल सकते हैं, मैं एक मुद्दा करा कर देंगे, अभी नहीं कभी भी, अभी मेरा टर्म ख़त्म होने के पहले मैं करा कर देता हूँ, इसे बोलकर आश्वासन दिया। वही हिसाब से काम किया। ये 2015 सितंबर से
हमारा अप्रूव वो पेंशन रिप्रोविजन अप्रूव हुआ March 5, 2019। तब तक बहुत करस्पॉन्डेंस किया, बाबू लोग भी बहुत अटकाया हमारा मुद्दा को। वो लोग का कहना था ये ऑप्शन ये रिवीजन कर दिया तो बार बार कहे तो हमारा पेंशन कॉर्पस फंड रिजर्व बैंक का ख़त्म हो जाएगा ऐसे बोला। हम लोग पूरा कैलकुलेट किया, वो ज़माने में 17,525 करोड़ क्या कि हमारा पेंशन कॉर्पस फंड था। हमारा कितना रिटायर होने वाला और उम्र किस किस का 60 to 70 सभी कैलकुलेट करा कर पेंशन लिएबिलिटी वो फंड्स में अब्जॉर्ब हो जाएगा ऐसे बोलकर हम कैलकुलेशन करा कर दिया। फिर भी फाइनेंस सेक्रेटरी बोला आगे में रिटायर होना कानून उनको भी देना पड़ेगा ऐसा। वो टाइम में हम बताया नोशनल कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उन्हें ऑप्शन नहीं लिया तो उनको प्रोविडेंट CPF देना था, वही फंड इसको ऐड होगा। कुछ भी नहीं उनका कन्विंस करने के बाद वो पेंशन रिविजन के लिए अरुण जेटली साहब साइन किया। हमको इतना टेंशन था। सो अभी वो टाइम में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा ऐसा बात होता था। अब इतना प्रयास 4-5 साल का प्रयास के बाद वो अटक गए तो क्या ऐसा सोचकर बहुत टेंशन होता। फिर भी साहब उनका हालत अच्छा नहीं था, आप लोगों को सभी आदमियों को मालूम है। किडनी प्रॉब्लम में उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उनका हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। फिर भी वो किया, साइन किया। हमारा रिजर्व में हिस्ट्री हो गया, इट क्रिएटेड द हिस्ट्री। क्यों अभी कमर्शियल बैंक वालों को भी पेंशन रिविजन नहीं हो रहे और उधर पेंशन ऑप्शन भी नहीं था। हमारा इधर पेंशन ऑप्शन के लिए अप्रूव भी नहीं था, वो थोड़ा सा टेक्निकल हमारा रिजर्व बैंक पूरा जानकारी नहीं दिया था। जनरली अप्रूवल पूछा था, वन मोर ऑप्शन टू CPF ऑप्टी से ले गया था। उसमें कितना आदमी CPF ऑप्टी में आदमी है, उनका क्या कॉर्पस फंड कितना, इस कुछ भी नहीं दिया था। इसके वास्ते अरुण जेटली रिजेक्ट नहीं किया था, फॉर वांट ऑफ सम इंफॉर्मेशन वो बंद किया था। फिर बाद में निर्मला सीतारमण जी आने के बाद जून में वही फाइल को अप्रूव कराकर सबको ऑप्शन भी दे दिया। ये मुद्दा 5 साल करने के टाइम में हमको संघ परिवार का बड़े नेताओं का सपोर्ट भी मिला। वो टाइम में भारतीय मजदूर संघ में सेंट्रल में ब्रजेश उपाध्याय जनरल सेक्रेटरी था, उनका सपोर्ट, सज्जनारायण जी, लक्ष्मण रेड्डी जी और ऐसा बड़े बड़े हम सुरेंद्रन जी इज द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी संघ परिवार का, इधर आकर उनका पूरा हमारा सेंट्रल भी देखभाल कर रहे हैं। उनका सपोर्ट बहुत मिला और हमारा सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर सतीश मराठे, सचिन चंद्र ऐसे बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट भी मिला। ये पेंशन रेगुलेशंस ये इट्स एन जस्ट लाइक एक्ट, पार्लियामेंट में अप्रूव होकर जारी हुआ था। उसको बिना अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट करने को नहीं था। फिर भी अरुण जेटली जी उनका डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ कराकर पेंशन ऑप्शन हमको अप्रूव कर दिया। ये मामला में हम बहुत प्रयास किया है। ये टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हमको बाबू लोगों से आया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत थोड़ा सा अटकाया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को उधर भी एक क्या उनका भी ओपिनियन लिया, क्या क्या क्यों हुआ। फिर भी हमारा पेंशन कॉर्पस फंड रहने के वास्ते हमको अप्रूव हुआ। और एक मैं क्या बता रहा हूँ, अभी फ्लैट 10% दे दिया उतना ही, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रिविजन। कितना परसेंटेज रिविजन होता है 5 साल के एक बार वेज रिविजन, उसका हिसाब से कैलकुलेट कर देना पड़ेगा। हम भी अभी गवर्नमेंट को बहुत मेमोरेंडम दिया है एंड रिजर्व बैंक मैनेजमेंट को हम बोला है, क्या बोला है, पेंशन अप्रूवल इट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ द DFS, इट शुड बी विद इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारा रिजर्व बैंक में सेंट्रल बोर्ड रहता है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी। वो छोड़कर बार बार
गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेशन देना, बाद में रिवीजन होना है। अभी हमारे रिजर्व बैंक में वेज रिवीजन पूरा डिले हो गए, बट अभी आया तो सर्विस पीपलों को अरियर्स आएगा, पेंशनर्स को नहीं आएगा। अभी 5 साल एक बार में रिवीजन होना है। अभी क्या होता है 7 इयर्स हो गए तो 2 साल का नुकसान हो जाता है हमको। वो भी हमारा मुद्दा अभी भी है। हम ये प्रयास में, मैं नहीं बोलने का क्या है, बहुत सपोर्ट किया DV सदानंद गौड़ा जी। ही वॉज ए मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड लॉ मिनिस्ट्री भी हुआ था। कभी भी दिल्ली चलो, उनका ऑफिस में इनवाइट करते थे सबको, हमको ऐसा पूरा पास दिलाते थे हम पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए। और उनका स्टाफ को बोलते थे, मैं अंदर रहने के टाइम को उनका चाय पानी गिनी सभी व्यवस्था करना, ये सब बोलते थे। दैट इज मैग्नानिमिटी। ऐसे ही हमारा दिवंगत HN अनंत कुमार थे, उनका भी उतना पावरफुल थे। उन्हें एक बार उनका ऑफिस में 5 मिनिस्टरों को, शिव प्रताप शुक्ला, संतोष कुमार गंगवार, प्रधान और एक मंत्री, 5 आदमी को उधर बिठा कर रखा थे। हम थोड़ा सा अंदर जाने के लिए देर हो गया, फिर भी हमारा वजह से उन्हें क्षमापण उनको लेकर लिया। इसके वास्ते वो लोगों को भी कंट्रीब्यूशन बहुत है। मैं इतना कहना का सोचता हूँ, प्रयास नहीं किया तो कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत। अभी हम इधर से बैठ कर कितना भी हम लेटर लिखो, कुछ भी नहीं होते हैं। एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बाबू लोग मेरे को बताया, वो जमाने में मैं क्या कहता हूँ, एवरेज एक दिन को 2750 to 3000 लेटर्स हर दिन पत्र आते हैं। हम कैसा देखना। सो वो उधर एक 7 आदमी के टेबल रहते, उसमें कौन है वो पुट अप करते, नहीं तो डस्टबिन को चले जाएगा। पर्सनली हम जाकर उनको दिलाए तो उसके ऊपर काम होता है। करेक्ट। हम हमारे चुप इधर भर का 4 पेज 5 पेज ऐसा लेटर लिखा तो कौन भी पढ़ने वाला नहीं रहता है। पर्सनल कांटेक्ट से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। पूरा हमारा भारतीय मजदूर संघ की वजह से आजकल रिजर्व बैंक में पेंशनर्स दे आर एंजॉइंग फ्रूटफुल पेंशन। नहीं रहता तो वो असमानता क्या, वो इनइक्वालिटी बहुत रहता था। एक 90s में 98 99 में कौन CGM होकर रिटायर होता है ना, उनको अभी भी 35-36,000 ही आता था। और आज रिटायर होने वालों को 60,000 रुपीज़ एक चपरासी को मिलता है। करेक्ट। वो क्यों, एक रीजनल डायरेक्टर मेरे को रिटायर वाला फ़ोन किया था, वही बताया मेरे खाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहे 36,000 में। कभी कभी मैं रिजर्व बैंक एंट्री किया तो मेरे को ऐसा मन में आता है, क्या मेरा सामने नहीं करता था वो आदमी को 60,000 आ रहे, मेरे को वो ऐसा बोला, उन्हें बोला मेरे को आया तो चैरिटी दे डालता हूँ। ओके ओके। दैट इज डिफरेंट। वो इनइक्वालिटी नहीं तो वो इट इज़ हांटिंग मी, ऐसा बोला था। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाला अभी भी उनको आराम से पेंशन डिवीजन ले सकते हैं। सही लीडर के साथ गए तो उनका अचीवमेंट हो जाएगा। नहीं तो इधर बैठकर कोई आदमी इधर वही निर्मला सीतारमण इधर आए थे, मेमोरेंडम दिया तो काम नहीं आता था। फॉलो अप एक्शन इज अ मस्ट। फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होता है। हम देखो अब पूरा ये सभी हम राइट टू क्या क्या चल रहे हैं सभी हम ये लिया, ऐसा देन ओनली विल कम टू नो क्या ऑब्जेक्शन दिया है, उसको क्या रिप्लाई देना। हम इधर बैठ कर दे दिया काम हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होता। बाद में गवर्नमेंट को ब्लेम किया तो हमारे ही प्रॉब्लम है, उतना ही। अभी गवर्नमेंट को भी दे हैव टू वर्क अंडर द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ IAS ऑफिसर्स ओनली। सो उन्हें वो लोग
उनका विरोध से भी मंत्री उनका विरोध करा कर भी काम नहीं करने को होता है। ये मन में रखकर फाइट किया है तो अभी भी ये लोग पेंशन डिवीजन कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, सी इंडिया इज द फाइनेंशियली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से बोलते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है पेंशन डिवीजन करने के लिए? करेक्ट। कुछ भी नहीं है। अभी वो जमाने में पेंशन कब आया? वो जमाने में आवर कंट्री वॉज ए पुअर कंट्री। करेक्ट। पुअर कंट्री रहने के टाइम में भी पेंशन ऑप्शन पेंशन था। अभी क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट करेक्ट। और क्या है? अभी एनपीएस से भी आ गए। हाँ। वो समाज का विरोधी है। करेक्ट। वो सभी एनपीएस किधर रहना? डेवलप्ड कंट्री में रहना। करेक्ट। सभी मिलता है उधर। अभी भी हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव वेलफेयर टू ऑल एज्ड पीपल। करेक्ट। See, government is saying that senior citizen, octogenarian, septuagenarian, what facility they are giving? करेक्ट। इसके वास्ते वो दिशा में गवर्नमेंट भी सोचना है, हमारा यूनियंस भी फाइट करना है। मैं इतना कहता हूँ, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से हम लड़ा तो निश्चित हमको विक्ट्री आएगा। इतना ही बोलकर मैं नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद सर।